की जय हो। तब कल्याणक महोत्सव की जय हो। जहाँ मुनिराज बने तो प्रचुर आनंद सागर निज आत्मा में लीनता बढ़ गई। गृहस्थ दशा में ऐसी लीनता इतनी नहीं हो पाती है। शुरुआत तो सम्यक दर्शन होने पर होती है, क्योंकि आनंद का स्वाद आए बिना सम्यक दर्शन में ये जीव 5 इंद्रिय के विषय और कषाय की सुख बुद्धि नहीं छोड़ सकता है। इस सत्य को सुनना चाहिए बारंबार। अगर सुनेगा तो उसको आत्मा की बातें, चर्चाएं, संगति पसंद आएगी और मंदिर आके मान साध के नहीं जाएगा घर में, कुछ अपना हित करेगा। अगर समझदार होएगा तो अनंत पुरुषार्थ है। आदिनाथ भगवान अगर दिव्य धनी में ये बात नहीं कहते, आत्मा उपादेय है, पुण्य उपादेय नहीं, पाप उपादेय नहीं, ये तो सब दुख के रास्ते हैं। पाप भी दुख का रास्ता है और पुण्य भी दुख का रास्ता है। बाबू जी, अगर ये समझ जाए कि पुण्य भी दुख का रास्ता है तो जागृत हो जाएगा, यहाँ से कुछ सीख के जाएगा। और पुण्य कर लिया, दूसरे को सुना दिया, सुन लिया, चलो तो गाड़ी चली रही अनादिकाल से, उसमें हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ऐसा मंगल उपदेश दिव्य धनी में अगर आदिनाथ भगवान नहीं देते तो आगे अजितनाथ भगवान से लगा के महावीर भगवान तक संभव ही नहीं है। क्योंकि अन्य जगह तो 3 लोक 3 काल ऐसा उपदेश ही सुनने को नहीं है कि देह में अपरंपार महिमा है आदिनाथ भगवान की। इतने भजन हैं उनके, और जितने पंच कल्याणक होते थे सब पहले आदिनाथ भगवान के ही हुए हैं। क्योंकि वो अनादिनाथ निज चैतन्य भगवान आत्मा को बताते हैं, जगाते हैं। दिव्य धनी में मोह की नींद खुलते से ही आत्मा की अनुभूति होती है जीव को, और आत्मा की महिमा आते से ही आत्मा की अनुभूति होती है। ऐसी मंगल बातें, और फिर स्थिरता का काम, चारित्र मोह दूर करने का, उसमें क्रम पड़ता है, जल्दी नहीं है। लेकिन आखिर चारित्र मोह को भी नाश करके मणिराज बन करके और मोक्ष, केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में विराजमान आज भी हैं। काय के लिए जाते हैं बद्रीनाथ, कैलाश पर्वत पे, वो बद्रीनाथ को कैलाश कहते हैं, अष्टापद। अभी भी जो बद्रीनाथ है वहाँ प्रतिमा अपनी है, और कोर्ट में सिद्ध हो गया है कि ये जैनियों की प्रतिमा है। लेकिन बहुमत उनका होने से अपनी कौन सुनेगा। आपस में लड़ाई करते रहे ना, ये सबसे बड़ी गलती है। आपस में वात्सल्य भाव होना जैनी में, तो भी जैन धर्म सुरक्षित है। एक दूसरे की ईर्ष्या करो, गिराओ उसको, ये तो पागलपन बहुत बड़ा खराब है, अनंत भाव रुलाने वाला है। क्या बाबू जी, अभी अपने सामने अपन ने खूब गए हैं 5वीं टूक, अपने सामने देखते देखते गिरनार पर्वत अपने हाथ से निकल चुका है और सामने दिख रहा। देखो अभी अपने देखी, बचपन से कितनी बार गए अपन। हम तो सोनगढ़ जाते तो पहले तो जाते ही जाते नियम से, लेकिन पूरे जाते ही थे। ऐसा एक बार नहीं हुआ कि सोनगढ़ गए हों और गिरनार नहीं जाए। ऐसे पालिता ना जाएं और अपन वहाँ नहीं जाएं पहाड़ पे 5 पांडवों से मिलने, ऐसा नहीं होता है। अगर जैनी है, तीर्थ यात्रा करता है तो समझना चाहिए उसको, काय के लिए गए, क्या हुआ यहाँ पे, कैसे ये सिद्धशिला में विराजमान हो गए, क्या किया उन्होंने, क्या उपदेश दिया। ये दूसरे को सुनाए कि अपने को सुनाए हो, ये गलती करता है जो। उसको दूसरे को उपदेश देने की आदत पड़ गई है, ये सबसे गंदी आदत है। दूसरे को कैसे समझाएं।
हैं? जीव समझे समझा है, ये नहीं समझा समझा, यही तो कहना चाह रहे हैं। समझा समझाया हो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होके, और फिर अपने को समझाने में तल्लीन फिर होता है चारित्र मोह के लिए। कैसे कैसे नाटक होते हैं चारित्र मोह में, उसको दिखता है ना अपनी परिणति में, और चारित्र मोह दूर नहीं कर पाता है। तो ये बहुत पुरुषार्थ है उसको सम्यक दर्शन के बाद। तो वो सब समझ में आता। अनंत जीव तर गए, घबराने की कोई बात नहीं है। सरल बात को कठिन नहीं करना। ये देह में जीव जिनराज विराजमान है। अपने आत्मा की आदर करो, बारंबार भावना भाव साधर्म्य की संगति करो, देव पूजा रचाओ अच्छी भक्ति भाव से। भगवान को सुनाना नहीं है, सुनने की आदत डालो, बहुत ज़रूरी है ये। चलो महावीर भगवान की।